हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम दूसरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो है हमारे पास यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमंस के, और हम इन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। और इन नोट्स में एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर्ड है, सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी, जस्ट रिवाइज दीज नोट्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ नीट and you can, these notes are also helpful for class 11th as well. So if you want these notes, I have provided the telegram channel link in the comment section. Join the channel and I will the PDF will be available to you free of cost. So let's start. नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड। अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, और इसको इसके एक्सक्रीशन के लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, नीड मैक्सिमम वाटर, सबसे ज़्यादा पानी हमें अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए चाहिए होता है। यूरिया की बात करें तो ये लेस टॉक्सिक होता है, इससे लेस टॉक्सिक होता है, ये लेस वाटर, इसको कम वाटर चाहिए होता है, इससे कंपैरिजन में इसको कम चाहिए होता है। यूरिक एसिड की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम, लीस्ट टॉक्सिक होता है, और इसको सबसे ज़्यादा कम वाटर चाहिए होता है एक्सक्रीट होने के लिए। अब इनको अमोनिया जो सिक्रीट करते हैं उसको क्या चाहिए? नीड मैक्सिमम वाटर चाहिए। तो मैक्सिमम वाटर उन्हीं एनिमल्स के पास होगा जो पानी में ही रहते हैं। सो एक्वाटिक जो एम्फीबियंस हैं और एक्वाटिक इंसेक्ट्स और जो बोनी फिशेज़ हैं वो क्या एक्सक्रीट करती है? अमोनिया। अब वही हम यूरिया की बात करें तो इसको लेस वाटर चाहिए, तो ये यूरिया जो है वो कौन कौन आपके सिक्रीट करते हैं? तो वो मैमल्स हैं, मैरीन फिशेज़ हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं। ये एग्जाम्पल्स माइंड में रखनी है, बहुत बार नीट में पूछा गया है कौन यूरियोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है, और कौन अमोनियोटैलिक है। अमोनिया जो सिक्रीट करेंगे अमोनियोटैलिक, यूरिया जो सिक्रीट करेंगे यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड सिक्रीट करेंगे वो यूरिकोटैलिक। सो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यूरिक एसिड आपके कौन सिक्रीट करते हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स। ये एग्जांपल्स माइंड में रखनी है कौन क्या सिक्रीट करता है। अब ये एक और एक्सेप्शन है कि अर्थवॉर्म बिहेव्स बोथ अमोनियोटैलिक और यूरियोटैलिक। अमोनियोटैलिक भी बिहेव करता है अर्थवॉर्म, मतलब कि वो अमोनिया भी सिक्रीट कर सकता है और यूरिया भी सिक्रीट कर सकता है, दोनों सिक्रीट कर सकता है। सो ये जो चीज़ है ये माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज़ों से बनता है? एक हमारे पास किडनी होती है, 2 किडनीज, 2 यूरेटर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, और यूरेथ्रा होता है। इन सब को मिला के हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। किडनी जो होती है उसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विथ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, शेप होती है बीन शेप, और कलर होता है रेडिश ब्राउन। किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थेरोजिक एंड थर्ड नंबर। जो आपका किडनी होता है वो थेरोजिक के लास्ट में, थेरोजिक कैविटी के लास्ट में प्रेजेंट होता है, और 3rd नंबर पे। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सर्फेस ऑफ किडनी इज नोच कॉल्ड हाइलम। थ्रू ये डायग्राम बना हुआ किडनी का एनसीईआरटी में, उसको देखो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अंदर की तरफ जो है किडनी के एक नोच प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम, थ्रू विच नर्व ब्लड वेसल्स एंटर। ये याद रखना है कि हाइलम के थ्रू क्या होता है? नर्व्स, ब्लड वेसल्स, और क्या करती है? एंटर करती है किडनी के अंदर। इनर टू हाइलम इज़ अ लॉन्ग ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। हाइलम के अंदर क्या होता है? ब्रॉड फनल शेप होता है, फनल शेप स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। अब किडनी के 2 जोन्स होते हैं, कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, मेडुला इनर होता है। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस कॉल्ड एज मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुला जो है वो डिवाइड होता है कॉनिकल मासेस में, मतलब कि वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होता है। मेडुला डायग्राम में दिया हुआ देखो, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन 2 मेडुलरी पिरामिड्स आर एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब जब का कॉर्टेक्स है वो 2 मेडुला के बीच में एक्सटेंड करता है, कॉर्टेक्स जो है जब वो 2 मेडुला के बीच में एक्सटेंड करता है तो उसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। डायग्राम में दिया हुआ उसको ध्यान से देखें। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। अब हम सबको पता है कि किडनी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, हम पता है नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन हमारे पास, नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है और रीनल ट्यूब्यूल्स।
नेफ्रॉन के क्या पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस आपका, ये डायग्राम के थ्रू समझो, ये आपकी जो ये है गुच्छा बन जाता है आपकी उसका आर्ट वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस में यहाँ पे जो ईफ्रंट आर्टरियोल है और जो एफ्रंट आर्टरियोल है, क्या होगा, एफ्रंट आर्टरियोल आपका क्या लेके आएगा, यहाँ पे ब्लड लेके आएगा ग्लोमेरुलस में, और यहाँ से ब्लड फिर वो चला जाएगा। अब जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पे आपका बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये फिल्टर करता है इस ब्लड को। बोमेंस कैप्सूल के बाद आपका आता है पीसीटी, डेट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और आपका नीचे होता है ये डेट इज़ लूप ऑफ हैनले, इसको नाम दिया हुआ डाउन डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। डिसेंडिंग क्यों, क्योंकि नीचे को जा रही है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ये आपकी लूप ऑफ हैनले आ गई। और ये असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ऊपर को जा रही है, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ये आपका आ गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो ये नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, ये माइंड में होने चाहिए। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट ग्लोमेरुलस को देखें तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फाउंड बाय एफ्रंट एंड एफ्रंट आर्टरियोल्स। जो आपकी एफ्रंट आर्टरियोल्स है जो ब्लड को लेके आ रही हैं, वो एक गुच्छा बना देती हैं आपकी ब्लड वेसल्स का, उसको क्या बोलते हैं, गुच्छा बना देती हैं आपकी कैपिलरीज का, उसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल की बात करें तो डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैलफिजियन ट्यूब्यूल और रीनल कॉर्पस्कल्स। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को मिलकर क्या बोलते हैं, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, हमारी मालफिशियन बॉडी बनाते हैं, या फिर रीनल कॉर्पस्कल्स बोलते हैं जिनको हम। रीनल कॉर्पस्कल्स किसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को मिला के क्या बनता है, मालफिशियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल्स। अब नेफ्रॉन्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो नेफ्रॉन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है उसका लूप ऑफ हैनले शॉर्ट एक्सटेंड लिटिल इनटू मेडुला। उसका क्या होता है, लूप ऑफ हैनले जो हमने ऊपर पढ़ा, ऐसे जो लूप ऑफ हैनले था वो शॉर्ट होता है और कम जाता है, लिटिल सा जाता है मेडुला के अंदर। लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के केस में जो लूप ऑफ हैनले होता है बड़ा लॉन्ग होता है और डीपली अंदर तक चला जाता है मेडुला के। अब जो आपके मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स होते हैं, 85% नेफ्रॉन्स जो हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही होते हैं। जो 15% नेफ्रॉन्स होते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। एफ्रेंट arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries। जो आपकी एफ्रेंट आर्टियोल है, डायग्राम देखना उसमें एनसीईआरटी में, उसमें क्या है, यहाँ पे ना आपकी जो एफ्रेंट आर्टियोल है ना, ये एफ्रेंट आर्टियोल क्या है, इससे ऐसे वो है, लिपटी हुई है इससे आपकी एफ्रेंट आर्टियोल नेफ्रॉन से। जो एफ्रेंट आर्टियोल है ना, जो आपकी एफ्रेंट आर्टियोल है ना, जो ग्लोमेरुलस से इमर्ज कर रही है, वो कैपिलरी का नेटवर्क बना लेती है रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड, जिसको क्या बोलते हैं हम, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये एफ्रेंट आर्टियोल ने आपको पता है यहाँ से आएगी और ये इसके अराउंड एक नेटवर्क बना लेगी अपना रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब कैपिलरी विच रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हैनले फॉर्मिंग अ यू शेप इज़ वाज़ा रेक्टा। अब यहाँ से क्या होगा, ये आपकी डायग्राम में भी दिया हुआ, बट मैं भी आपको बता देती हूँ। यहाँ से आपकी एक पैरेलल ऐसे जाएगी, कलर चेंज कर ले, रेड कलर से शो करते हैं, लेट मी चेंज द कलर। सो यहाँ से आपकी ऐसे मैंने बताया आपको नेटवर्क बना होगा। सो यहाँ से एक आपकी ऐसे पैरेलल जाएगी किसके, लूप ऑफ हैनले के एक कैपिलरी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हमने नेम दिया हुआ है उस कैपिलरी को वाज़ा रेक्टा। अब एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अब जो आपकी ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है ना, इनमें क्या होता है, ये जो वाज़ा रेक्टा मैंने आपको ऊपर शो की, एब्सेंट होती है या फिर बहुत कम देखी जाती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के केस में। अब मेन प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, आपका ग्लोमेरुलस में होता है। और मेन प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में। रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, मेन प्रोसेसेस कौन से हैं आपकी यूरिन फॉर्मेशन के, ग्लोमेरुलर में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है, ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन होगी, फिर रीअब्जॉर्प्शन होगी, फिर सिक्रीशन होगी। फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब हम प्रोसेसेस जो यूरिन फॉर्मेशन में जो प्रोसेसेस अब उनको हम पढ़ेंगे स्टेप वाइज, कौन कौन सा प्रोसेस होता है यूरिन की फॉर्मेशन में। सो अब हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है हमारे पास। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है आपके पास, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको हमें पता है ब्लड वेसल्स आती है ना, तो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स मीन्स ब्लड वेसल्स की बाहर वाली लेयर, और यहाँ पे क्या होता है, पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं।
कौन प्रेजेंट होते हैं? पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? बोमेंस कैप्सूल के एपिथेलियम के ऊपर। एपिथेलियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, मतलब ये जो लेयर है ना, यहाँ पे आपके क्या होंगे? ऐसे ऐसे पोडोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे ऐसे ऐसे। सो ये जो पोडोसाइट सेल्स हैं, इनके बीच में गैप होते हैं। ये जो गैप होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सिल्ट या फिर सिल्ट पोर्स। अब ये इन दोनों के बीच में भी तो कुछ बच रहा है स्पेस, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको हम? बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या होगा? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आपका कौन कौन इंक्लूडेड है? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट्स एंड सिल्ट या फिर सिल्ट पोर्स। और पोडोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। The amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerulus filtration rate. अब glomerulus filtration rate तो हम सब ने सुना ही होगा। तो ये क्या होता है? कितना आपका जो किडनी है वो फिल्टर कर रही है ब्लड को पर मिनट, 1 मिनट में वो कितना आपका ब्लड फिल्टर कर पा रही है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट एक हेल्दी मैन में 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। 1 मिनट में 125 मिलीलीटर जो है ब्लड वो करती है फिल्टर हेल्दी मैन में। या फिर अगर हमें डे के हिसाब से देखना है तो 180 लीटर पर डे। ये डेटा याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो वो क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले होगा कार्डियक आउटपुट। हम सबको पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ी है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कितनी होती है? 5 लीटर। अब 5 लीटर ब्लड है, सो उसका 20% आपका रीनल ब्लड फ्लो होगा। तो इसका 20% हमारे पास कितना हो जाए? 1 लीटर। अब 55% जो है वो रीनल प्लाज्मा फ्लो होगा। इसमें से 20% रीनल ब्लड फ्लो होगा, फिर 55% रीनल प्लाज्मा फ्लो होगा, जो हमारे पास बच गया 625 ml। अब 625 ml का 20% जो होगा वो होगा आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। मतलब कि सारा ब्लड नहीं होता फिल्टर, सिर्फ इतना सा ही होता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कितनी है? 5 लीटर। उसका 20% रीनल ब्लड फ्लो होगा सिर्फ। सो जो रीनल ब्लड फ्लो उसका 55% जो होगा वो रीनल प्लाज्मा फ्लो होगा, और उसका 20% हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होगा। नेक्स्ट अब हम बात करें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में। सो व्हेन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इज़ लो, बीपी डिक्रीज। बीपी हमारा कब कम होता है? जब हमारा ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाता है। तो तब क्या होता है? आपका जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स बताए ना मैंने आपको, पर वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब आपका बीपी कम हो जाता है। फिर वो क्या सिक्रीट करते हैं? रेनिन। वो क्या सिक्रीट करते हैं? रेनिन। अब रेनिन तो यहाँ से आ गया, लेकिन आपको मैंने दूसरे चैप्टर में बताया था कि लीवर जो है वो क्या सिक्रीट करता है? एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट करता है, बताया था ना। तो लीवर क्या आपका सिक्रीट करेगा? एंजियोटेंसिनोजन। और रेनिन क्या करेगा? इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। फिर से बताते हैं, जो आपका GFR लो होगा तो आपका बीपी डिक्रीज होगा। बीपी डिक्रीज होगा तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ये सिक्रीट करेंगे रेनिन को। लीवर आपका सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजन। अब आपका जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। फिर आपका एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, और फिर एंजियोटेंसिन 2 आपका वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा और रिलीज़ करवाएगा आपका एल्डोस्टेरोन, जिससे क्या होगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा और बीपी भी आपका नॉर्मल, जो आपका बड़ा लो हो गया था वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, हाई हो जाएगा। समझ आ गया होगा सबके? क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, और एल्डोस्टेरोन हम सबको पता है कि वो बीपी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन एट डिफरेंट ट्यूब्यूल्स। अब कहाँ पे क्या ऑब्जॉर्ब होता है ये वो लिखा हुआ है। सो आपका जो PCT है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पे क्या होता है? 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिवली क्या होता है? Na पॉजिटिव ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और पैसिवली यूरिया का। नेक्स्ट देखें तो आपका जो लूप ऑफ हेनले है वहाँ पे क्या होता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन। मिनिमम एब्जॉर्प्शन एट असेंडिंग लिम्ब, जो असेंडिंग लिम्ब है, जो नीचे को जा रही थी आपकी, ऐसे जा रही थी ना, तो ये जो नीचे को जा रही है असेंडिंग थी, तो असेंडिंग में मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। DCT की बात करें तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें Na पॉजिटिव वाटर और बाइकार्बोनेट्स की आपकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, और कंडक्शनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। कौन सी रीअब्जॉर्प्शन होती है? कंडक्शनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? DCT में। अब हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो वहाँ पे वाटर और सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है।
नेक्स्ट है हमारे पास की डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग की तो मिनिमम एब्जॉर्प्शन बता दी, लेकिन आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली। डिसेंडिंग जो लूप ऑफ हेनले ऊपर को जा रही है, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी डिसेंडिंग है और ये आपकी असेंडिंग है। तो डिसेंडिंग में आपकी क्या होगी, सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। असेंडिंग में आपकी क्या होगी, सिर्फ सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होगी। सो ये दिमाग में रखना है कि डिसेंडिंग में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स ओनली। नाउ नेक्स्ट इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस। तो सिक्रीट जो आपके जो ट्यूब्यूल्स है वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, कौन कौन से आयन सिक्रीट करते हैं। सो इसके लिए आपको याद रखना है हेमंत कुमार अमोनिया। ऐसे ट्रिक क्या लर्न करने की, हेमंत कुमार अमोनिया। जो आपका पीसीटी है वो हेमंत से आपका आ गया H पॉजिटिव, कुमार से आपका आ गया K पॉजिटिव, अमोनिया से तो आपको होता है NH3। सो पीसीटी आपका क्या सिक्रीट करता है, हेमंत कुमार अमोनिया H पॉजिटिव K पॉजिटिव NH3। डीसीटी भी H पॉजिटिव K पॉजिटिव NH3। और लूप ऑफ हेनले कुछ भी सिक्रीट नहीं करता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन उसकी कुछ भी नहीं है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट आपका अमोनिया नहीं सिक्रीट करता, सिर्फ आपका हेमंत कुमार सिक्रीट करता है, दैट इज़ H पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। ऐसे आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है काउंटर करंट इज फॉर्म्ड बाय हेनलेज लूप एंड वाजर एक्टा। अब काउंटर करंट क्या चीज़ होती है, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपका लूप ऑफ हेनले और उसके पैरेलल आपकी एक क्या जारी होगी, उसके पैरेलल आपकी एक कैपिलरी जारी होगी जिसको हमने नाम दिया था वाजर एक्टा। क्या नाम दिया था, वाजर एक्टा। मतलब कि अगर ये इस साइड को जा रहा है तो ये इस साइड को जारी होगी, इस साइड को इसमें ब्लड फ्लो कर रहा होगा, तो इस साइड में इसमें कर रहा होगा, उल्ट अपोजिट डायरेक्शंस में कर रहा होगा, तो इससे क्या होता है, काउंटर करंट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, काउंटर करंट इज फॉर्म्ड बाय दैट इज हेनलेज लूप एंड वाजर एक्टा। सो ये आपको समझ आ गया यहाँ पे। तो पर्पस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसका पर्पस क्या है, ये चीज़ यहाँ पे होती क्यों है, टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब ऐसा थोड़ी है कि सारा ही वाटर आपकी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करा देना है, सो ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो, इसकी वजह से ये प्रोसेस यहाँ पे होता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फ्लो करते हैं। अब ग्रेडियंट इन काउंटर करंट है वो किसकी वजह से होता है, NaCl और यूरिया की वजह से होता है। ये माइंड में रखना है कि काउंटर करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, NaCl और यूरिया। आगे है ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस नियरली 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड दैन इनिशियल फिल्ट्रेट। यूरिन जो है हमारी ह्यूमन किडनी 4 टाइम्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है इनिशियल फिल्ट्रेट के। नेक्स्ट हम बात करें मिक्चुरेशन की। तो मिक्चुरेशन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर गेट फिल्ड विद यूरिन। जब आपकी यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन के साथ फिल हो जाता है तब स्ट्रेचिंग होती है उसकी। जब कोई चीज़ भर जाती है तो वो वॉल्स पे प्रेशर डालती है ना, तो यूरिनरी ब्लैडर भी भर गया तो उसकी वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, उनमें क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी। फिर सिग्नल सेंड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर क्या होगा, आपका एक सिग्नल जनरेट होगा, वो जाएगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। फिर क्या आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा आपकी मसल्स के यूरिनरी ब्लैडर की, प्लस रिलीज ऑफ यूरेथ्रल स्पिंस्टर। आपका ऐसे यूरेथ्रा होता है ना, ऐसे होता है ना यूरेथ्रा, आपका मान लो ये आपका वो है आपकी यूरिनरी ब्लैडर है, तो यहाँ पे एक स्पिंस्टर होगा जो उसको बंद करके रखता है। अब क्या होगा, ये स्पिंस्टर खुल जाएगा, रिलीज होगा यहाँ से। फिर क्या होगा, आपका रिलीज ऑफ यूरिन हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। सो यहाँ से आपको फ्लो चार्ट की मदद से इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है यूरिन पर डे। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रखना है कि यूरिन पर डे हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, 1 से 1.5 लीटर। पीएच हमारी यूरिन की 6 होती है, एसिडिक होता है, कलर ऑफ यूरिन हमारा लाइट येलो होता है। यूरिया पर डे हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, 25 to 30 ग्राम। नेक्स्ट है ग्लाइकोज यूरिया। तो ग्लाइकोज यूरिया क्या होता है, ग्लूकोज इन यूरिन। ये तो यहाँ से पता लगता है, ग्लाइकोज यूरिया इसके नेम से पता लग रहा है कि ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में। और कीटोन यूरिया क्या होता है, कीटोन बॉडीज इन यूरिन। सो ये दोनों किसके हमारे इंडिकेटिव होते हैं, इंडिकेटिव होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो ये दोनों चीज़ें आपकी यूरिन में होंगी। अदर एक्सक्रीशन अदर दैन किडनी। तो अब बाकी एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से होता है किडनी के अलावा, तो स्वेट ग्लैंड से एक्सक्रीट करते हैं वाटर, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड। आपके बाय सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं, स्टिरोल, वैक्स, हाइड्रोकार्बन थ्रू सेबम। डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, आपको ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, किडनी के ग्लोमेरुलाई की क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए। आगे है रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई का मतलब है स्टोन हो जाए किडनी में, स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स, ऑक्सोलेट्स। ये नाम याद रखना कि
ऑक्सोलेट्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं उसको ऑक्सोलेट्स बोलते हैं, तो स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइट सॉल्ट्स। फिर रीनल फेलियर मतलब किडनी का फेलियर हो जाना, किडनी काम करना बंद कर दे, या फिर आपको यूरीमिया। यूरीमिया क्या होता है? यूरिया इन ब्लड। आपके यूरीमिया का मतलब होता है यूरिया इन ब्लड, आपके ब्लड में क्या हो जाए, यूरिया मिक्स हो जाए, तो उसके बोलते हैं यूरीमिया। सो यहाँ पे मेरा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने एक और चैप्टर फिनिश कर लिया हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। अब नेक्स्ट में हम वीडियो में हम अगला चैप्टर कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू वांट नोट्स देन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।